Hello students, I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisariat. How are you? Today I'm going to take up your next poem, the Bal poem. It is written by John Barrowman. We will take up its first, its summary, a brief introduction of the poem, then we will do its stanzas. So let's start this poem. A little boy was playing with his ball by the side of harbor. हार्बर क्या होता है? एक बंदरगाह होती है। कहते उसके किनारे पर एक बच्चा छोटा सा अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। ही थ्रू हिज बॉल टू हाई एंड इट वेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसने एक अपनी जो बॉल थी उसने बहुत हाई, बहुत ऊंचाई पर फेंक दी और वो बाउंसिंग करती हुई गली में चली गई। द बॉय रन आफ्टर इट। बॉय जो है इसके पीछे भागा, उस बॉल के पीछे भागा, बट इट फेल इनटू द वाटर एंड फ्लोटेड अवे फ्रॉम हिम। बट वो क्या बॉल थी कि पानी में गिर गई एंड वो वहाँ से दूर चली गई, उससे फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए वो पानी पर से। ही लॉस ऑफ द बाल। द लॉस ऑफ द बाल वॉज अ बिग शॉक टू हिम। जो बॉल है उसको खो दी, उस जो नुकसान है उसको उसने बहुत बड़ा झटका दिया, शॉक दिया। ही कीप स्टैंडिंग एट द शोर रेज्ड एंड ट्रेम्बलिंग। वह जो है उसी किनारे पर खड़ा रहा। रेज्ड मतलब बिल्कुल एक तरह से स्टैचू की तरह सीधा, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए। ऑल हिज माइंड वॉज फिक्स्ड एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैड गॉन। उसका सारा दिमाग जो है उस स्थान पर टिका हुआ था जहाँ से वो बाल जो है निकल गई थी, वहाँ से चली गई थी। द पोएट सा ऑल दिस। जो कवि है वो सब कुछ देख रहा था, बट ही डिड नॉट इंटरफेयर विद द बॉय रुमिनेशन। जो बॉयज़ रुमिनेशन है, कवि उस सबको देख रहा था, लेकिन कवि ने बच्चे के रुमिनेशन यानी कि उसके जो वो थिंकिंग कर रहा था उसमें कोई भी उसने इंटरफेयर नहीं किया, कुछ भी उसमें विघन नहीं डाला उसने। दे कैन नॉट बी he did not offer him money to buy a new ball in place of the lost one. कवि ने उसको पैसे नहीं दिए नई बॉल खरीदने के लिए, जो पुरानी थी वो खो गई थी उसकी जगह। He knew that the boy was learning a very valuable lesson from this incident. वो जानते थे कि जो इस इंसिडेंट से, इस घटना से बच्चा जो है कुछ अच्छा सीखेगा। He was learning his first lesson to how to put up with a material loss. वो जो है अपना पहला लेसन सीख रहा था, सबक सीख रहा था कि किसी भी मटेरियल लॉस होने पर उसको सहन कैसे किया जाए, उसको पुट अप कैसे किया जाए, सहन करना सीख रहा था वो। फ्रॉम दिस लिटिल इंसिडेंट द बॉय लर्नड दैट थिंग वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर। बच्चा जो है इस छोटे से इंसिडेंट से सीख रहा था कि जो चीज़ें खो जाती हैं वो हमेशा के लिए खो जाती हैं, एक बार खो जाए वो हमेशा के लिए खो जाती हैं। दे कैन नॉट बी रिट्रीव। उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट इज़ फर्टाइल टू ग्रीव ओवर हिम। ये जो था, ग्रीव मतलब होता है दुख, उस पर दुख करना उन खोई हुई चीज़ों पर बेकार था। The only important thing is that we should have money to replace the lost thing. ये इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, जो खो गई है चीज़ें उनकी जगह नई लेके आने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए। मतलब मनी इज़ एटर्नल। यानी कि पैसों का महत्व जो है सभी स्थानों पर, सभी समयों पर इसने कहा है, हमेशा रहता है। एटर्नल का मतलब होता है अंत तक। Thus the boy come to realize his gains and loss are parts and parcel of life. इस प्रकार बच्चे ने क्या सीखा कि जो लाभ है
यानी जो गेन है, जो प्राप्त होता है और जो खो जाता है, वो ह्यूमन के पार्ट हैं, एक ज़रूरी अंग हैं, जिनको बोल सकते हैं हम कि हिस्से हैं जो मनुष्य की लाइफ के। वन शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर, एक किसी को भी उनको कॉमन मैटर की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड नॉट बी अनडली वरीड अबाउट देम, और उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इनको उनके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं करना चाहिए उनके बारे में। When this realization comes to the boy, जब ये बच्चे को रियलाइज़ होगा, महसूस होगा, ही रन्स बैक टू द स्ट्रीट, वो वापस गली की तरफ भाग जाएगा, लिविंग द बॉल इन द वाटर, बॉल को वाटर में ही छोड़ करके। सो ये आपकी पोइम की ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, एंड स्ट्रेंजर हम नेक्स्ट पोइम में करेंगे, उसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशंस भी कर लेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। सो आप इसको पढ़ें, समझें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।